ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो आप सभी को साधना देने वाला हूँ, इससे उत्तम कोई साधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस साधना के प्रभाव से गरीब व्यक्ति भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर सकता है। अष्टलक्ष्मी की जो साधना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप एक एक करके ये साधना सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आठों लक्ष्मियों के आपको एक एक करके मंत्र जाप करने पड़ेंगे और ऐसे तो आपको बहुत अधिक समय लग जाता है। और लक्ष्मी माँ के 8 रूप हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। जिस साधक को जैसी जरूरत होती है वो माता के उस रूप की साधना करते हैं। लेकिन अगर आप एक ही मंत्र से आठों लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यापार या नौकरी में आने वाली सभी समस्याओं को जड़ से मिटा सकते हैं, तो आप क्यों ना एक ही मंत्र से आठों लक्ष्मियों की कृपा प्राप्त कर लें। अब करने के लिए तो आप आठों लक्ष्मियों के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए साधक में धैर्य होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आप एक बात सोचिए, अगर आपको अष्टलक्ष्मी या महालक्ष्मी के दर्शन 10 साल साधना करने के बाद भी प्राप्त होते हैं, तो क्या आपके 10 वर्ष बर्बाद गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका आने वाला जीवन सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा। आपके वंश के सभी लोग आपको याद रखेंगे कि आपसे ही धनवान बनने की शुरुआत हुई थी। और अष्टलक्ष्मी साधना हो या माँ लक्ष्मी की साधना, ये तो हर एक व्यक्ति को करनी ही चाहिए। मैं तो यह समझता हूँ कि अगर आप लक्ष्मी साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि इस साधना से आपको भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, साथ ही में जब आपका मनुष्य जीवन समाप्त भी हो जाएगा, फिर आपको माता की साधना करने के कारण उनके चरणों में स्थान मिल जाएगा। क्या आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 1 दिन, 11 दिन या 21 दिन का समय भी नहीं निकाल सकते? और अष्टलक्ष्मी की साधना से आपको वाहन सुख, संतान सुख, वीरता, पौरुष, धन, मोक्ष और विजय की प्राप्ति होती है। इतने सारे लाभ आपको केवल एक ही साधना से प्राप्त होते हैं। और बहुत सी जगह बहुत ही छोटी सोच के लोग होते हैं, वो सामने वाले का व्यापार बांधने के लिए तरह तरह के तंत्र प्रयोग कर देते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी तरफ से तो खूब मेहनत करता है, लेकिन उसे बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। वह कई लोग तो अपने शत्रुओं के बच्चों पर उच्चाटन क्रिया कर देते हैं। इससे उनका दिमाग काम में नहीं लगता, पढ़ने में भी नहीं लगता, बस वो दिन रात आवारागर्दी करते हुए भटकते रहते हैं। अगर आपको किसी में भी ये लक्षण दिखे तो आपको उसके लिए दूसरे उपाय करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप भैरव जी या हनुमान जी की साधना से आप ऐसे तांत्रिक प्रयोगों को नष्ट कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी साधना से ये सभी बाधाएं ऐसे ही जड़ से समाप्त हो जाती है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र वास्तव में ही बहुत ज्यादा चमत्कारी और गुप्त मंत्र है। इस मंत्र का आप दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन जरूर जाप करें। इस साधना को आप किसी भी गुरुवार से, रविवार से या किसी भी अच्छे मुहूर्त से शुरू कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अष्टलक्ष्मी यंत्र या व्यापार वृद्धि यंत्र, और दूसरा मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला। ये सामग्री आप चाहे तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अब देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अष्टलक्ष्मी यंत्र और माला, ये सामग्री कम से कम 2-3 हजार से कम तो नहीं आएगी। लेकिन वास्तव में इस यंत्र और माला का मूल्य 600-700 रुपए से भी कम होता है। हाँ, बाकी जगह आपको यही यंत्र हजारों रुपए में मिलता है, लेकिन मैं अपने शिष्यों से किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता। इस अष्टलक्ष्मी यंत्र और माला को प्राप्त करने के बाद आप इसे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ लकड़ी की चौकी पर सफेद, पीला या गुलाबी कपड़ा बिछाकर यंत्र और माला को जल से स्नान कराने के बाद इसे स्थापित कर दें। जब आप इतना कर लें तो किसी भी गुरुवार से या रविवार से किसी भी समय से आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना में अगरबत्ती का होना आवश्यक है। बाकी तो आप जैसे भी पूजन करना चाहें, फूल चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर या धूप दीप से, उस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ये साधना बहुत दिव्य है, मंत्र भी बहुत ज्यादा दिव्य है, इसीलिए आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। यंत्र और माला के पूजन करने के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। लक्ष्मी साधना में तो गणेश जी का पूजन होना ही चाहिए, और पूरी श्रद्धा भाव से आप गणेश जी का पूजन करें। आप चाहो तो साधना शुरू करने से पहले गणेश भगवान की आरती पढ़ सकते हो, उन्हें फूल चढ़ा सकते हो, प्रसाद चढ़ा सकते हो। आपका जैसा दिल करे आप वैसे गणेश जी का पूजन करें, और फिर उनके किसी भी मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और आपको गणेश भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपके धन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। और गणेश जी से आशीर्वाद लेने के बाद आपको गुरुदेव का भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसे कि आपने गणेश जी का पूजन किया था। और आपको जो भी गुरु मंत्र मिला है आप उसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो आप इस साधना के लिए नारायण भगवान को गुरु मानकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। और ये तो माता लक्ष्मी के पति है,
तो सोचिए अगर आपने इस साधना के लिए इनको गुरु मान लिया तो आपको इस साधना में कितना लाभ प्राप्त होगा। गणेश पूजन और गुरुदेव के पूजन के बाद आपको रक्षा मंत्र भी जरूर पढ़ना है। वैसे तो ये बिल्कुल ही सौम्य साधना है, इसमें रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रक्षा मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवन करे वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। ये मंत्र 5 बार पढ़ने के बाद आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे भैरव जी आपकी रक्षा करेंगे। जब आप इतना विधि विधान कर लें तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जिस जगह पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेना है और आपको कहना है कि आप ये साधना कितने दिन करेंगे और कितनी माला का जाप करेंगे। अब देखिए आपको कम से कम इस मंत्र 21,000 बार तो जाप करना ही है, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी आप इससे ज्यादा कितने भी कर सकते हो। जितना ज्यादा आप जाप करोगे इसमें लाभ तो आपका ही है। और अगर आपको इस मंत्र का आश्चर्यजनक प्रभाव देखना है तो इस मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप करें और फिर इसका चमत्कार स्वयं आप अपनी आंखों से देखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जाप आप 20 दिन में करें तो आप इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 40 दिन में जाप पूरा कर लेंगे तो आप उतने ही दिन में करिए। चलिए अब मैं आपको मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी व्यापार वृद्धिम कुरु कुरु क्लीम ह्रीम ओम ओम अष्टलक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी व्यापार वृद्धिम कुरु कुरु क्लीम ह्रीम ओम ओम अष्टलक्ष्मी नमः। साधना में बैठने से पहले आपको एक बात तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप धुले हुए वस्त्र पहने, क्योंकि लक्ष्मी माँ की साधना में सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आप जिस कमरे में ये साधना करें उसमें भी रोज झाड़ू लगाएं व उस कमरे को साफ सुथरा रखें। साधना के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी का बुरा न सोचें, ना ही करें। और उदाहरण के लिए आप पहले दिन ये साधना सुबह के 5 बजे शुरू करते हैं तो आपको ये साधना रोज उसी समय पर करनी है और उतनी ही माला का जाप भी करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको मंत्र जाप के बाद इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है। जब आप ये मंत्र जाप पूरा कर लें तो इस यंत्र को या तो अपने कार्यस्थल पर रखें और रोज केवल उसके सामने सुबह के समय या जब भी आप काम शुरू करें तो इस मंत्र को 21 बार पढ़ें और अगरबत्ती जला लें या इस यंत्र को जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें और केवल इस मंत्र का रोज 21 बार या 108 बार जाप करें। फिर आप देखें इस यंत्र का और इस मंत्र का चमत्कार। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जीवन किस तरह से बदल गया। और जो ये मंत्र मैंने आज आपको बताया है, मुझे नहीं लगता कि आपको YouTube पर ये मंत्र कहीं पर भी देखने के लिए मिलेगा। मैं तो आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि इस चमत्कारी अष्टलक्ष्मी साधना को जरूर करें और गरीबी नाम के शब्द को अपने जीवन से जड़ से मिटा दें। बाकी मैंने चैनल पर माँ लक्ष्मी की 1 दिन की साधना भी दे रखी है, दिवाली के दिन उसे भी जरूर करें। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुवर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी को इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। और अपने अंदर धैर्य रखें, आपको साधनाओं में सफलता धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह और भी गुप्त मंत्र बताऊं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।